2 मिनट नहीं, बस अगले 40 सेकंड में मैं तुम्हें वो 3 मनोवैज्ञानिक हथियार दूंगा जो किसी शादीशुदा औरत के दिल की सबसे गहरी तिजोरी के ताले खोल सकते हैं। यह चालाकी नहीं, धोखा नहीं, साइकोलॉजी है। अगर तुमने इसे समझ लिया तो वो औरत सिर्फ तुम्हें याद नहीं करेगी, वो तुम्हारे बारे में सोचते सोचते बेकरार रहेगी। तैयार हो जाओ, यह वीडियो तुम्हारी सोच, तुम्हारा गेम और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। चलो शुरू करते हैं। पहला हथियार, उसकी अनकही चाहत को पहचानो। हर औरत के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां उसने अपने बारे में जो ख्वाहिशें रखी थीं वे छुपी होती हैं। उन ख्वाहिशों पर शादी, जिम्मेदारियां और समाज की आंखें अक्सर मिट्टी जमा देती हैं। फर्क वही बनता है जो उन परतों को हटाकर उसे सुने। और ध्यान रखो, सुनना सिर्फ कान से नहीं होता, यह उसकी खामोशियों, उसकी आंखों के झुकने, बीच बीच में अटक जाने और अचानक आई हल्की मुस्कान में छुपा होता है। जब तुम इन छोटे छोटे संकेतों को समझने लगोगे तब तुम उसके अंदर की वो जगह तलाश पाओगे जिसे शायद उसने कभी किसी के सामने नहीं खोला। और इससे बड़ा आकर्षण कोई जादू नहीं कर सकता, क्योंकि लोग वही पसंद करते हैं जो उन्हें समझे। बस एक बात, यह चाबी ईमानदार होनी चाहिए। दिखावा थोड़ी देर तक काम करता है, सच्ची समझ ही संबंध को गहरा बनाती है। दूसरा हथियार, भावनाओं की स्थिरता, स्टसिज्म का जादू। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि आकर्षण के लिए उतावला होना चाहिए, पर असल में आकर्षण स्थिरता में है। एक ऐसा आदमी जो अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखता है, जो छोटी बातों पर हड़बड़ी नहीं दिखाता, जो संकट में ठंडा रहता है, वह भरोसा पैदा करता है। एक शादीशुदा औरत ने दुनिया में बहुत कुछ देखा होता है। उसने मूड्स, शिकायतें और खाली वादों के साक्षी देखे होते हैं। इसीलिए जब वह किसी में भरोसा देखेगी, वह अपने दिल को उस पर रखती है। स्थिरता नशे की तरह असर करती है। यह लत नहीं, बल्कि एक गहरा भरोसा बनाती है। अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत दिखाओ। याद रखो, यह ठहराव दिखावा नहीं होना चाहिए। असली मजबूती आचरण और रोजमर्रा की आदतों से बनती है। तीसरा हथियार, उसकी असली ताकत और पहचान को जगाओ। सबसे खतरनाक और सबसे असरदार तरीका यही है, उसे यह एहसास दिलाओ कि वो सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं है, वो एक पूरी कायदा इंसान है। उसके सपने हैं, उसके पैशन हैं, उसकी अलग पहचान है। दुनिया अक्सर महिलाओं को उनके रोल में सीमित कर देती है। जब तुम उसे उसकी असली पहचान में ताकतवर महसूस कराओगे तो वह तुम्हारे लिए खुद ब खुद आकर्षक बन जाएगी। यह बनावटी तारीफ नहीं है, यह छोटे छोटे रियल इशारों से दिखाइए। उसकी राय की कद्र करो, उसके जुनून पर सवाल नहीं लो और उसके छोटे छोटे विजयों को बड़ा बनाओ। जब किसी इंसान की पहचान को मान्यता मिलती है, वह अपने आप में नई ऊर्जा पाती है और वही ऊर्जा तुम्हारी तरफ आकर्षित होगी। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजें, कैसे मिलाकर चलेंगे ये तीनों हथियार। पहले सुनो फिर बोलो। पहली मुलाकातों में ऊपर नीचे की बातें मत करो, उसे समय दो खुलने का। छोटी छोटी बातें नोट करो, उसके लफ्ज, किस बात पर वो रुकी, किस बात पर उसकी आंखें चमकी। इन नोट्स से अगली बातचीत में तुम उसकी आत्मा तक पहुंच पाओगे। स्थिरता की भाषा बनाओ। जब भी रिश्ता आगे बढ़े, छोटे छोटे वादों को पूरा करो। समय पर रिस्पॉन्स, एक छोटा सा सहारा और भावनात्मक कॉन्फिडेंस। ये चीजें मिलकर उसे बताती हैं कि तुम भरोसेमंद हो। छोटी छोटी सराहनाएं जो सच हों, तारीफ करें लेकिन सटीक और सच्ची। सिर्फ लड इसकी खूबसूरत है नहीं, बल्कि तुम्हारी हंसी में आज कुछ नया था, वो पल असल में खास था। ऐसी टिप्पणियां उसकी आत्मछवि को जगा देंगी। एक और चीज, रहस्य बनाए रखो। पूरी तरह खुलना आकर्षण कम कर देता है। थोड़ी थोड़ी चीजें धीरे धीरे सामने लाना उसे सोचने पर मजबूर करेगा। यह इंसान असल में कौन है, सवाल उसके दिमाग में रस घोल देंगे। और इंसान वही चीज चाहता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। अंत में यह याद रखो, किसी के दिल में जगह बनाना केवल टेक्निक्स नहीं है, यह इंसानियत भी है। यदि तुम इन तरीकों का उपयोग ईमानदारी और सम्मान के साथ करोगे तो यह तुम्हारे लिए असर करेगा। पर अगर मकसद केवल खेल खेल कर किसी को तोड़ना हो तो नतीजा भी उसी तरह होगा। इसलिए समझदारी से और जिम्मेदारी से आगे बढ़ो। यह 3 हथियार, सुनना, स्थिरता और उसकी असली पहचान को जगाना, मिलकर किसी भी रिश्ते पर गहरा असर कर सकते हैं। अब तुम तैयार हो इस कला के साथ सोचने के लिए? खेल शुरू होता है।